अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अजय प्रताप सिंह आज हम लोगों के बीच में हैं। आप राजस्थान गए थे सुखदेव सिंह गोगामेरी के श्रद्धांजलि सभा में। आप लोगों ने क्या मांग रखी है? वहाँ माननीय धर्मपत्नी उनकी जो सुखदेव सिंह गोगामेरी जी का, उनकी धर्मपत्नी ने पहले प्रस्ताव 11 सूत्री मांग किया गया है वहाँ पर, और 11 सूत्री में है कि जो शूटर है, जो हत्या कराने वाली ग्रुप है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, तो उनको जो है इनकाउंटर किया जाए। ये सबसे मुख्य मांग है जी। और आर्थिक पक्ष पर कोई मांग हम लोगों का नहीं है, खाली है कि जो हत्यारा है, शूटर है, वो आपके कस्टडी में है, जेल में है भटिंडा, तो उन पर उनको फांसी दी जाए और उनको इनकाउंटर किया जाए। तो क्या बीजेपी की सरकार बीजेपी की बन गई है, ऐसा करेगी? देखिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिए। देखिए, बीजेपी, चूंकि आप पत्रकार हैं तो जानते हैं, हमारे साथ रिंकू मुखिया जी जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके ही प्रयास से हम वहाँ तक यात्रा किए और इसके पहले भी गए थे, तो मैं इनको भी बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, बीजेपी जो है ये न्याय नहीं कर पाएगी देश में, क्योंकि देश की जो परिस्थिति है कि सामाजिक मूल्यों का हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार है, तो कहाँ नियंत्रण हो पा रहा है। तो देश की अस्मिता और अखंडता जो है, जो हमारी पौराणिक है या सनातन है, वो भाईचारे पर बना हुआ था कि किसी भी जात बिरादरी का कोई विषय था ही नहीं। सब लोग किसी के विपत्ति में खड़े हो जाते थे। सामाजिक जो सनातन परंपरा है वो सामाजिक मूल्यों पर स्थापित किया गया था, उसका सर्वनाश हो गया। आज हर जाति एक दूसरे के दुश्मन लग रहा है और सामाजिक जो परंपराएं गांव में थी वो सब समाप्त हो चुकी है, और ये सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति देश की अस्मिता और अखंडता को प्रभावित करेगा, क्योंकि मानवीय जीवन के विकास में सामाजिक मूल्य का बहुत बड़ा योगदान है, और जातिगत व्यवस्था चला के इस देश को नष्ट कर दिया गया है। हमारे और आपके बीच कोई विभेद नहीं है, लेकिन भीतर में कुछ चल रहा है। क्या विभेद है? हम लोग एक परिवार के तरह, जात बिरादरी का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए बीजेपी जो है, ये लगता है जो परिस्थिति है, हर रोज हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, ये नियंत्रित। मतलब ये बताइए कि जो गोगामेरी जी हैं, उनकी हत्या हुई है, उनको न्याय मिलेगा कि नहीं बीजेपी के तरफ से? नहीं, देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। वहाँ के मुख्यमंत्री जो शपथ लिया है उसकी हैसियत नहीं है कि न्याय कर दे, और वहाँ का जो गवर्नर है कलराज मिश्र, तो फिर सुखदेव सिंह को न्याय कैसे मिलेगा? न्याय मिलेगा। हम लोग पार्लियामेंट संसद को घेरेंगे। सामाजिक मूल्यों पर आधारित, चूंकि 35 कौम की बात करते थे हमारे गोगामेरी जी, सुखदेव सिंह गोगामेरी जी, सब 35 कौमों की रक्षा होनी चाहिए। तो पूरे समाज के 35-36 कौमों के लोग उनके साथ हैं। तो इस पर जब मूवमेंट बनेगा दिल्ली में, और जब केंद्रीय सरकार पर जब दबाव बनेगा, तब जाके इनको न्याय हो। न्याय का मतलब है कि जो इनकी हत्या किया, एक साजिश के जो हत्या किया, उसको तो इनकाउंटर करना चाहिए, उसको दामाद बना के घुमा रहे हो। दूसरा कि जिन लोगों ने हत्या कराया, इसमें अंतर्राष्ट्रीय गैंग सब शामिल है। तो आप चूंकि पत्रकार हर चीज जानते हैं कि देश गणतांत्रिक व्यवस्था पर एक कब्जा हो चुका है। यहाँ न न्यायपालिका सही दिशा में जा रही है, न कार्यपालिका जा रही है, न विधायिका जा रही है, और यही जो 3 विषय है, यही सामाजिक मूल्यों की स्थापना करता है।
आप बाहर निकलिए, कोई भी आपको गोली मार के चला जाए। न्याय करते करते जो है 20 साल लग जाएगा। तो ये समाज के सामने, देश के सामने, देश के अस्मिता और अखंडता के सामने बहुत बड़ा विषय है। हाँ, माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत अच्छा है और वो चाहते हैं कि कुछ करें, लेकिन जो उसका विंग है, नीचे का बेसिक विंग है, वो उनको करने नहीं देगा। प्रयास तो प्रधानमंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। और माननीय सुखदेव सिंह गोगामरी जी को, क्योंकि वो सामाजिक नेता थे और 36 कौमों की बिरादरी के सुख दुख में वो खड़ा हो जाते थे। जैसे हमारे रिंकू मुखिया जी हैं, ये 36 कौमों के सुख दुख में खड़ा रहते हैं हमेशा 24 घंटे, और वो आपको दिखाई भी दे रहा है। लेकिन उस सामाजिक मूल्यों में सुरक्षा सबसे बड़ा चीज होता है। क्या वो बचा पाएंगे? नहीं बच पा सरकार बचा पाएगी? आप दिन रात देख रहे हैं सारी चीजें, परिस्थितियां जो दिन ब दिन। इसलिए जो जातिगत व्यवस्था से देश में राष्ट्रीय अखंडता, अस्मिता जो प्रभावित हुआ है, उसको पुनर्स्थापित, जिसको सनातन परंपरा लोग कहता है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का गठन हुआ था। और उस गठन के प्रक्रिया में हम थे। माननीय लोकेन्द्र सिंह कालवे ने इसको स्थापित किया था और माननीय